नमस्ते। मैं विकास स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकेस एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वापस से डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसी का ही अगला टॉपिक, उसी का ही नेक्स्ट टॉपिक, यानी इंटरनेट और इंटरनेट टेक्नोलॉजी एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आज हम जो बात करेंगे इंटरनेट से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनकी चर्चा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी और इंटरनेट एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। डिफरेंट नेटवर्क्स का जो वास्ट कलेक्शन होता है उसे इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट का दूसरा नाम साइबर स्पेस भी होता है, और इंटरनेट की अगर बात करें तो यह इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का फादर किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट के फादर की अगर बात करें तो वह कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, विंडसर्फ। विंडसर्फ को इंटरनेट का फादर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटरनेट की अगर बात करेंगे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। आइए फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा कि यूजेस ऑफ इंटरनेट्स आर। इंटरनेट का जो यूज़ होता है वो कहाँ पर किया जाता है, कौन से फील्ड के अंदर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इन सभी के अंदर यानी कम्युनिकेशन, एजुकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज ओरिजिनेटेड इन। इंटरनेट का जो कंसेप्ट था वो कब ओरिजिनेट हुआ था? तो इंटरनेट के कंसेप्ट की बात करेंगे, वो जो ओरिजिनेट हुआ था वो ऑप्शन नंबर बी 1969 के अंदर इंटरनेट का कंसेप्ट ओरिजिनेट किया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा हमारे इंटरनेट एमसीक्यू क्वेश्चंस का, द ओरिजिन ऑफ इंटरनेट वाज डेवलप्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ। इंटरनेट का ओरिजिन डेवलप किया गया था किसके कंसेप्ट के द्वारा? तो इसका कंसेप्ट जो डेवलप किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर डी ARPANET के द्वारा। इंटरनेट जो था वो ARPANET के ऊपर बेस्ड था। ARPANET की अगर बात करेंगे, यह वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट नेटवर्क हो जाएगा ARPANET। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इंटरनेट का जो ओरिजिन था वो डेवलप किया गया था ARPANET के कंसेप्ट के बेस के ऊपर। आइए सेवंथ क्वेश्चन की बात करेंगे। सेवंथ क्वेश्चन हो जाएगा, इन 1969 द ARPANET वाज डेवलप बाय विच कंट्री? 1969 के अंदर ARPANET डेवलप किया गया था कौन सी कंट्री के द्वारा? तो यह जो डेवलप किया गया था वो डेवलप किया गया था ऑप्शन नंबर सी USA के द्वारा। USA कंट्री के द्वारा ARPANET को 1969 के अंदर डेवलप किया गया था। आइए एट्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। एट्थ क्वेश्चन हो जाएगा, द डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड द नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क की जो डिज़ाइन होती है उसे क्या कहा जाता है? तो नेटवर्क की जो डिज़ाइन होती है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए आर्किटेक्चर। उसे आर्किटेक्चर कहा जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन हो जाएगा, वेब ब्राउज़र इज अ डैश। वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो वेब ब्राउज़र की अगर बात करो तो यह होता है ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउज़र। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और वेब ब्राउज़र जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। Now we talk about next question. Next question will be, the transmission of a file to our computer from the internet is called। तो किसी फाइल का जो ट्रांसमिशन होता है इंटरनेट से कंप्यूटर के ऊपर उसे क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट से कंप्यूटर के ऊपर किसी भी फाइल का जो ट्रांसमिशन होता है उसे कहा जाता है डाउनलोडिंग कहा जाता है। डाउनलोडिंग कहा जाता है किसी भी फाइल का जो ट्रांसमिशन होता है इंटरनेट से कंप्यूटर के ऊपर लाना, उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। और अगर इसके रिवर्स प्रोसेस की बात करेंगे, जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ रहा है कि द ट्रांसमिशन ऑफ अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम और टू सर्वर यानी नेटवर्क सो दैट द अदर कैन सी और रिट्राइव इट इज कॉल्ड। किसी भी फाइल का जो ट्रांसमिशन होता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की बात करो या किसी कंप्यूटर सिस्टम से सर्वर या नेटवर्क के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी अपलोडिंग। उसे अपलोडिंग कहा जाता है। तो दो प्रोसेस की हमने बात की है।
इंटरनेट से कंप्यूटर पर अगर बात करोगे तो डाउनलोडिंग होता है, और कंप्यूटर से इंटरनेट की बात करेंगे या सर्वर की बात करेंगे तो उसे अपलोडिंग कहा जाता है। 12th क्वेश्चन की बात करेंगे। 12th क्वेश्चन हो जाएगा, ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिक। किसी भी नेटवर्क पे हर कंप्यूटर जो होता है उसे एक यूनिक नेम के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, आईपी एड्रेस। किसी भी नेटवर्क के ऊपर हर कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। आईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। 13 क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 क्वेश्चन हो जाएगा, अ कंप्यूटर कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट थ्रू। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करता है इंटरनेट के ऊपर, किसकी मदद से करता है, किसके थ्रू करता है? तो वह करता है ऑप्शन नंबर बी, टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी की हेल्प से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करता है इंटरनेट के ऊपर, टीसीपी आईपी की हेल्प से। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 14th क्वेश्चन हो जाएगा, विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है? गूगल, याहू, ट्विटर या बिंग। तो अगर ट्विटर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर जो होता है वो सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है। ट्विटर जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी गूगल, याहू, बिंग ये सारे सर्च इंजन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आइए 15th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 15th क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो HTML का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा। 16 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 16 क्वेश्चन हो जाएगा, अ सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय ईच कंप्यूटर प्रेजेंट ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। रूल्स का जो सेट होता है जो कि हर कंप्यूटर के द्वारा फॉलो किया जाता है किसी भी नेटवर्क के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोकॉल। उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो कि रूल्स का एक सेट होता है, हर कंप्यूटर के द्वारा उसे फॉलो किया जाता है किसी भी नेटवर्क के ऊपर। 17 क्वेश्चन हो जाएगा, इन्वेंटर ऑफ WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। WWW के इन्वेंटर कौन है? तो WWW के इन्वेंटर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली जो है वो WWW के इन्वेंटर हो जाएंगे। आइए 18 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 18 क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ W3C। W3C का पूरा नाम क्या होता है? W3C का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है वो W3C का फुल फॉर्म हो जाएगा। 19th क्वेश्चन की बात करेंगे। 19th क्वेश्चन हो जाएगा, अ डिश दैट कंटेन्स बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑन द इंटरनेट। कौन होता है जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वेब पेज की फॉर्म में होते हैं और यह इंटरनेट के ऊपर एक मोस्ट पॉपुलर सर्विस है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, वेब। तो वेब के ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वेब पेज की फॉर्म में, और यह इंटरनेट के ऊपर एक मोस्ट पॉपुलर सर्विस होती है। 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, टू एक्सेस अ वेब पेज अ URL इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का पूरा नाम क्या होता है? यानी किसी भी अगर वेब पेज को आपको एक्सेस करना होता है उसके लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी ज़रूरत होती है, उसे URL कहा जाता है। और URL का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो URL का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों अभी तक हमने इस वीडियो में इंटरनेट MCQ क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे ज़रूर कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, an interconnected network exclusive used within the organization such as banking, business firm, etc. that uses web technologies for sharing data or information internally is called। एक ऐसा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जिसका यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया जाता है जैसे बैंकिंग, बिजनेस फर्म्स, और जो वेब टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है डेटा को शेयर करने के लिए या इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इंटरनली, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, इंट्रानेट। उसे इंट्रानेट कहा जाता है। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसका यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया जाता है डेटा या इन्फॉर्मेशन को इंटरनली शेयर करने के लिए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, इंट्रानेट। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट इज। एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट को आउटसाइड एक्सेस करने में कंट्रोल करता है,
उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, एक्स्ट्रानेट। उसे एक्स्ट्रानेट कहा जाता है। तो अगर एक्स्ट्रानेट की बात करें तो यह भी एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसे वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी कहा जाता है। और बेसिकली जो एक्स्ट्रा नेट होता है उसका यूज़ एक पब्लिक नेटवर्क का यूज़ करके कुछ रूल्स के आधार पर प्राइवेट नेटवर्क यानी इंट्रानेट को एक्सेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 23rd नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 23rd नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जाम्पल नहीं है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टम्बलर या याहू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याहू। याहू जो होता है वो सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जाम्पल नहीं है। याहू एक सर्च इंजन होता है। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम या टम्बलर ये सारे के सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। 24th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वेब पेजेस इज कॉल्ड। ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका यूज वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, ब्राउज़र। उसे ब्राउज़र कहा जाता है जिसका यूज़ किसी भी वेब पेज को व्यू करने के लिए किया जाता है। 25th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा एवरी कंप्यूटर मशीन होस्ट ऑन द इंटरनेट नेटवर्क हैज़। हर कंप्यूटर मशीन जो कि इंटरनेट के ऊपर वर्क करती है उसका क्या होता है? तो उसका जो होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिक आईपी एड्रेस। हर कंप्यूटर मशीन जो इंटरनेट के ऊपर वर्क करती है उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। आईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। 26th क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट्स कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स www। www का बैकबोन किसे कहा जाता है? तो www का बैकबोन जो कहा जाता है वो कहा जाता है HTTP को, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन कहा जाता है। 27 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा एंड आइडेंटिफाइड दैट सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड। एक ऐसा आइडेंटिफायर जिसका उपयोग इन्फॉर्मेशन यानी सूचना को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए किया जाता है इंटरनेट के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का यूज़ इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करने के लिए किया जाता है। 28 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द आईपी एड्रेस। इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस के बारे में सही स्टेटमेंट है? ऑप्शन नंबर ए, आईपी एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक फॉर ईच कंप्यूटर। हर कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस होता है वो यूनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, एन आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट्स ईच ऑफ विच कैन बी नंबर फ्रॉम 0 to 255। आईपी एड्रेस जो होता है वो 4 बाइट्स का या 32 बिट्स का होता है और इनकी जो नंबरिंग होती है वो 0 से 255 के बीच में होती है। ऑप्शन सी, फॉर ब्राउजिंग और सेंडिंग एन ईमेल आईपी एड्रेस असाइन टू द कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड। ब्राउजिंग करने के लिए, ईमेल को सेंड करने के लिए आईपी एड्रेस जो होता है कंप्यूटर का वो रिक्वायरमेंट होता है। और ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट, सभी ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू कनेक्टेड टू अ। इंटरनेट से ज्वाइन करने के लिए कंप्यूटर को किससे कनेक्ट करना पड़ता है? तो कंप्यूटर को कनेक्ट करना पड़ता है ऑप्शन नंबर सी, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आपको कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चालू करना है, इंटरनेट चलाना है तो आपको आईएसपी से कनेक्ट करना पड़ता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 30 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विच आईपी एड्रेस आर मोस्टली यूज बाय वेब, ईमेल और गेमिंग सर्वर्स। कौन से आईपी एड्रेस का यूज़ मेनली वेब, ईमेल और गेमिंग सर्वर के अंदर किया जाता है? यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो वेब, ईमेल या गेमिंग सर्वर की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए जो आईपी एड्रेस यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैटिक। स्टैटिक आईपी एड्रेस का यूज़ जो होता है वो मेनली वेब, ईमेल या गेमिंग सर्वर के अंदर किया जाता है। स्टैटिक आईपी एड्रेस का मतलब होता है ऐसा आईपी एड्रेस जो कि कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर एक बार किसी कंप्यूटर को असाइन हो गया तो उसके बाद में वो चेंज नहीं होता है, उसे स्टैटिक आईपी एड्रेस कहा जाता है। 31 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विच आईपी एड्रेस आर मोस्टली यूज बाय कंपनीज एंड बिजनेस फर्म। कंपनीज या बिजनेस फर्म की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर कौन से आईपी एड्रेस का यूज़ किया जाता है? तो कंपनीज या बिजनेस फर्म की बात करें वहाँ पर जो आईपी एड्रेस यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायनेमिक। वहाँ पर डायनेमिक आईपी एड्रेस का यूज़ किया जाता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस का मतलब हो जाएगा ऐसा आईपी एड्रेस जो चेंज हो सकता है उसे डायनेमिक आईपी एड्रेस कहा जाता है। और इस आईपी एड्रेस को यानी डायनेमिक आईपी एड्रेस की बात करेंगे, इसे ट्रेस करना डिफिकल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ विकीपीडिया। विकीपीडिया के फादर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिमी वेल्स। जिमी वेल्स को फादर ऑफ विकीपीडिया कहा जाता है। 33 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा वी एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब यूजिंग।
www को अगर एक्सेस करना है तो आप किसका यूज़ करके इसको एक्सेस कर सकते हो? तो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है? तो इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत होती है उसे कहा जाता है मोडेम कहा जाता है। मोडेम का पूरा नाम हो जाएगा मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। 35 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल और वाइस वर्सा इज कॉल्ड। ऐसी डिवाइस जिसका यूज डिजिटल सिग्नल को या डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल के अंदर या फिर एनालॉग सिग्नल को वापस से डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी मोडेम। उसे मोडेम कहा जाता है जिसका यूज एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। 36 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा वायरलेस नेटवर्क यूजेस डैश वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। वायरलेस नेटवर्क के अंदर सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी वेव का यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए जो वेव यूज़ की जाती है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का यूज़ जो होता है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है वायरलेस नेटवर्क के अंदर। 37 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? तो आईएसपी का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 38 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिविटी। इनमें से कौन सा कनेक्टिविटी का एग्जांपल है? तो कनेक्टिविटी का एग्जांपल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट। इंटरनेट जो होता है वो कनेक्टिविटी का एग्जांपल होता है। 39 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इन HTTPS एस मीन्स HTTPS के अंदर एस का मतलब क्या होता है? पहले तो हम इसके फुल फॉर्म की बात ही कर लेते हैं। HTTPS का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस का मतलब हो जाएगा सिक्योर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी सिक्योर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑन द सेम इंटरनेट नेटवर्क। मल्टीपल कंप्यूटर्स को अगर सेम इंटरनेट नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए कौन सी डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी डिवाइस की जरूरत पड़ती है? तो मल्टीपल कंप्यूटर को अगर सेम इंटरनेट नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट करना होता है उसके लिए जिस डिवाइस की जरूरत पड़ती है उसे कहा जाता है राउटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर की बात करेंगे। 41 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड डैश इज वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन द ओपनिंग ऑफ वेबसाइट। वेब पेज का जो कलेक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो वेब पेज का जो कलेक्शन होता है उसे कहा जाता है वेबसाइट कहा जाता है। और किसी भी वेबसाइट को ओपन करने पर जो फर्स्ट पेज दिखाई देता है उसे होम पेज कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेब पेज का जो कलेक्शन होता है उसे वेबसाइट कहा जाता है और किसी भी वेबसाइट का जो सबसे फर्स्ट पेज होता है उसे होम पेज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 42 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC। NIC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो NIC की फुल फॉर्म हो जाएगी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर NIC की बात करेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है उसे नेटवर्क एडेप्टर भी कहा जाता है। NIC का जो यूज़ होता है वो किसी कंप्यूटर को अगर इंटरनेट से या लोकल डेटा नेटवर्क से कनेक्ट करना होता है उसके लिए NIC का यूज़ किया जाता है। 43 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा अ यूनिक नेम यूज्ड इन द URL दैट आइडेंटिफाई वेबसाइट इज कॉल्ड। URL के अंदर एक ऐसा यूनिक नेम होता है जो किसी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए डोमेन नेम। उसे डोमेन नेम कहा जाता है जो कि किसी भी URL के अंदर एक यूनिक नेम होता है। 44 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा अ कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरलिंक्ड वेब पेजेस दैट शेयर अ कॉमन डोमेन नेम इज कॉल्ड। पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरलिंक वेब पेजेस का कलेक्शन जो कि कॉमन डोमेन नेम को शेयर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए वेबसाइट। उसे वेबसाइट कहा जाता है जिसके अंदर जो कॉमन डोमेन नेम होता है वो शेयर होता है वो इसके अंदर बहुत सारे इंटरलिंक्ड वेब पेजेस होते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा पर्सनल लॉग्स और जनरल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज। वेब के ऊपर पर्सनल लॉग्स या जनरल एंट्रीज को पोस्ट करना उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी ब्लॉग्स। उसे ब्लॉग्स कहा जाता है। 46 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक फाइल, ऑडियो एंड वीडियो फाइल या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। यानी HTML डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक फाइल्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स इन सभी का जो कलेक्शन होता है वो वेबसाइट के अंदर होता है।
47 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 47 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेब पेज। वेब पेज के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए, वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज डिस्प्ले ऑन द वेब ब्राउजर ऑन www। वेब पेज जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होता है। ऑप्शन बी, स्टैटिक वेब पेज कंटेन फिक्स इन्फॉर्मेशन टू विजिटर दैट आर नॉट फ्रिक्वेंटली चेंज। स्टैटिक वेब पेज का मतलब होता है फिक्स इन्फॉर्मेशन, यानी जो बार बार चेंज नहीं होती है। ऑप्शन सी, इन अ डायनेमिक वेब पेज इन्फॉर्मेशन फ्रिक्वेंटली चेंजेस। डायनेमिक वेब पेज के अंदर इन्फॉर्मेशन फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है, यानी सारे ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर DNS का पूरा नाम क्या होता है। तो DNS का पूरा नाम हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। DNS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS का बेसिकली यूज जो होता है वो डोमेन नेम को IP एड्रेस के अंदर चेंज करना होता है, उसके लिए DNS का यूज किया जाता है। 49 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है। ऑप्शन ए केबल, ऑप्शन बी DSL, ऑप्शन सी डायल अप या ऑप्शन डी सैटेलाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डायल अप। डायल अप जो होता है वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं होता है। बाकी केबल, DSL या सैटेलाइट ये सारे ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के टाइप होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 50वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इंटरनेट MCQ क्वेश्चंस का। अ प्रोटोकॉल इन द URL https://www.facebook.com इज। यहाँ पर एक URL दे रखा है, इस URL के अंदर प्रोटोकॉल क्या है वो आपको बताना है। तो इस URL की अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल हो जाएगा वो हो जाएगा HTTPS, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। HTTPS जो होगा वो यहाँ पर प्रोटोकॉल हो जाएगा। तब इस URL के अंदर हम थोड़ी सी चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे URL दे रखा है, इसको बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है यानी कोलन से पहले वाला जो पार्ट होता है वो प्रोटोकॉल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में फेसबुक जो होता है वो होस्ट का नाम हो सकता है या किसी वेबसाइट का या सर्वर का नाम हो सकता है। और लास्ट में जो .com हो जाएगा वो डोमेन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, यानी हमारी जो वेबसाइट है वो किस टाइप की है वो आपको इस लास्ट वाले .com से पता चलती है। तो इस तरह से हमने इस पूरे URL को डिस्कस कर लिया कि कौन से पार्ट का मतलब क्या होता है। दोस्तों अभी तक हमने इस वीडियो के टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। थोड़े से क्वेश्चन और रिमेनिंग है, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट डज द .com डोमेन रिप्रेजेंट। .com जो डोमेन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो .com डोमेन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन नंबर बी कॉमर्शियल डोमेन। ये कॉमर्शियल डोमेन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। 52 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, इन अ कंप्यूटर .com, .edu, .gov, .net आर द एग्जाम्पल ऑफ। कंप्यूटर के अंदर .com, .edu, .gov, .net ये सारे किसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल होते हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन। ये सारे के सारे टॉप लेवल डोमेन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। बेसिकली डोमेन भी 2 तरह का हो सकता है, एक होता है टॉप लेवल डोमेन और दूसरा होता है कंट्री कोड डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो .com है, .edu है, .gov है, .net है, ये सारे के सारे टॉप लेवल डोमेन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन एक्सटेंशन इज नॉट एब्रीवेटेड फॉर द कंट्री। इनमें से कौन सा डोमेन जो होता है वो कंट्री के लिए एब्रीवेट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए .in, ऑप्शन नंबर बी .us, ऑप्शन नंबर सी .com या ऑप्शन नंबर डी .uk। तो ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करोगे .com, यह जो होता है वो कंट्री डोमेन के अंदर नहीं आता है। ये आपका जो आता है वो टॉप लेवल डोमेन के अंदर आता है। बाकी .in का मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, .us का मतलब हो जाएगा USA को रिप्रेजेंट करते हैं यानी अमेरिका की बात करते हैं, .uk का मतलब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 54th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम इज यूज फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इनमें से कौन सा डोमेन नेम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए यूज किया जाता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए जो डोमेन नेम यूज किया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी .edu। .edu का यूज जो होता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए किया जाता है। 55 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www। दोस्तों ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को या इसकी फुल फॉर्म हम इसी वीडियो में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। www का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 56 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सप्लोर द इंटरनेट। इनमें से किसका उपयोग इंटरनेट को एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है, यानी इंटरनेट के अंदर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउज़र। ब्राउज़र का यूज़ इंटरनेट को एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 57 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा अ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन फॉर द यूजर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। ऐसा कंप्यूटर जिसका यूज़ डेटा या इन्फॉर्मेशन को यूज़र के लिए स्टोर करने के लिए किया जाता है इंटरनेट के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, वेब सर्वर। वेब सर्वर कहा जाता है। इसका यूज़ इन्फॉर्मेशन या डेटा को यूज़र के लिए इंटरनेट के ऊपर स्टोर करने के लिए किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 58 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट मस्ट हैव अ यूनिक आईपी एड्रेस। द आईपी एड्रेस इज कन्वर्टेड इनटू। हर कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट है उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो वो जो यूनिक आईपी एड्रेस होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? तो यूनिक आईपी एड्रेस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है उसके अंदर डोमेन नेम के अंदर। डोमेन नेम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। 59 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज आल्सो कॉल्ड एज। इंटरनेट के ऊपर जो सर्वर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट के ऊपर जो सर्वर होता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, होस्ट। उसे होस्ट कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 60 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा करंटली यूनिक आईपी एड्रेस और इंटरनेट एड्रेस इज। आईपी एड्रेस की अगर बात करेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की अगर बात करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी होती है? तो वो जो होता है वो 32 बिट्स का होता है या फिर 4 बाइट्स का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अभी अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 61 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर इन द यूजर्स वेब ब्राउजर इज कॉल्ड। किसी वेबसाइट से स्मॉल पीस ऑफ डेटा जो सेंड किया जाता है और जिसे यूज़र के वेब ब्राउज़र के अंदर स्टोर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, कुकीज़। उसे कुकीज़ कहा जाता है। एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जिसे वेबसाइट से सेंड किया जाता है और इसे यूज़र के वेब ब्राउज़र के अंदर स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 63 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा अ होम पेज इज डेस। होम पेज क्या होता है? तो होम पेज की बात करेंगे। होम पेज का मतलब होता है किसी भी वेबसाइट का जो सबसे फर्स्ट पेज होता है, यानी द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ कुकीज़। इनमें से कुकीज़ का नेचर कैसा होता है? तो कुकीज़ के अगर नेचर की बात करेंगे तो उनका नेचर होता है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिएंट। कुकीज़ का नेचर होता है ट्रांजिएंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा द मोस्ट वाइडली यूज इंटरनेट कनेक्शन आर। सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट कनेक्शन यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, डायल अप। ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉडबैंड। ऑप्शन नंबर सी, डीएसएल यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। या ऑप्शन नंबर डी, वायरलेस कनेक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई। 65 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है? डायल अप, केबल, डीएसएल या डब्ल्यू वैन। तो डब्ल्यू वैन जो होता है वह इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं होता है, बाकी डायल अप, केबल या डीएसएल ये सारे इंटरनेट कनेक्शन के टाइप होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा द फर्स्ट डायल अप कनेक्शन वॉज मेड इन 1965 बाय। सबसे पहला जो डायल अप कनेक्शन बना था वो 1965 के अंदर बना था। किसके द्वारा बना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉरेंस जी रॉबर्ट्स। लॉरेंस जी रॉबर्ट के द्वारा सबसे फर्स्ट डायल अप कनेक्शन स्टेब्लिश किया गया था 1965 के अंदर। 67 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इंटरनेट ब्राउजिंग ऑल्सो कॉल्ड। इंटरनेट ब्राउजिंग को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट ब्राउजिंग का ही दूसरा नाम होता है नेट सर्फिंग। नेट सर्फिंग भी कहा जाता है इंटरनेट ब्राउजिंग को। 68 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसडीएन। आईएसडीएन का पूरा नाम क्या होता है? तो आईएसडीएन का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करेंगे, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो होता है वो आईएसडीएन का फुल फॉर्म होता है। 69 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा दिस इज अ प्रोटोकॉल विच अलाउ फाइल टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ऐसा प्रोटोकॉल जिसका उपयोग फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, उस प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोटोकॉल को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। आइए 70 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा Which standard network protocol is used to communicate between web browser and web server?
कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग जो होता है वो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। तो उस प्रोटोकॉल को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी HTTP। उस प्रोटोकॉल को HTTP कहा जाता है, जिसका मेनली यूज़ जो होता है वो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। आइए दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी 71 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MIME? MIME का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MIME का फुल फॉर्म हो जाएगा मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो होता है वो MIME का फुल फॉर्म होता है। 72 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, द वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। इंटरनेट के ऊपर जो वेब सर्वर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट के ऊपर जो वेब सर्वर होता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी होस्ट। उसे होस्ट कहा जाता है। 73 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 73 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट? इंटरनेट के ऊपर जो सबसे मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? तो उसे कहा जाता है सर्चिंग। ऑप्शन नंबर सी सर्चिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग ट्रैफिक फ्रॉम वन टू अनदर नेटवर्क? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को राउटिंग करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो ट्रैफिक को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर राउटिंग करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क राउटर। नेटवर्क राउटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, गूगल क्रोम इज अ। गूगल क्रोम क्या होता है? तो गूगल क्रोम की अगर बात करेंगे तो यह एक वेब ब्राउज़र होता है। ऑप्शन नंबर बी वेब ब्राउज़र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर ऑन द वेब? वेब के ऊपर जो सबसे मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर होता है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपाची। अपाची जो होता है वो सबसे मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर हो जाएगा वेब के ऊपर। 77 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, सपोज यू हैव टू रिसीव एन इनक्रिप्टेड मैसेज एंड वांट टू कन्वर्ट दिस मैसेज इनटू एक्चुअल मैसेज, विच टेक्निक यू विल यूज फॉर इट? सपोज आपके पास कोई मैसेज है इनक्रिप्टेड फॉर्म में और आप इस मैसेज को, यानी जो इनक्रिप्टेड वाला मैसेज है उसको एक्चुअल मैसेज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए जो टेक्निक का यूज़ किया जाता है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन का यूज़ जो होता है वो इनक्रिप्टेड मैसेज को एक्चुअल मैसेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। 78 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? इनमें से कौन सा सर्च इंजन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया? तो उस सर्च इंजन को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए बिंग। बिंग जो होता है ऐसा सर्च इंजन होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया। 79 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी? इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन नंबर बी DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी DNS डोमेन नेम सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। यानी सारे जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, चाहे HTTPS हो, चाहे DHCP हो, चाहे DNS हो, ये सारे के सारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इनका यूज़ इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर किया जाता है। और आज की वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, सबसे लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। लॉगिन नेम का और पासवर्ड का जो वेरिफिकेशन होता है उसे क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी ऑथेंटिकेशन। उसे ऑथेंटिकेशन कहा जाता है, यानी लॉगिन नेम को जो पासवर्ड का जो वेरिफिकेशन होता है उसे ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज की वीडियो में हमारी जो कंप्यूटर MCQ सीरीज चल रही है तो उसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी इंटरनेट टेक्नोलॉजी MCQ क्वेश्चंस एंड आंसर्स हमने डिस्कस कर लिया है। इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी बार बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।